हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने जा रही हूँ चार सहेलियों की एक कहानी। एक छोटे से गांव में चार सहेलियां रश्मि, प्रिया, नेहा और सुमन रहती थी। चारों बचपन में साथ थीं और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहती थीं और एक दूसरे का साथ निभाती थीं। वे हमेशा गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बातें किया करती थीं। समय बीतता गया और एक एक करके चारों की शादी हो गई। सभी अलग अलग गांव में चली गईं। हालांकि वो एक दूसरे को बहुत याद किया करती थी, लेकिन वह अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गईं। फिर एक दिन अचानक गांव में एक अजीब खबर फैल गई। पीपल के पेड़ के पास चार लड़कियों की परछाई देखी गई जो आपस में बातें कर रही थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह जरूर किसी आत्मा का खेल है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन परछाइयों को हंसते और रोते देखा था। धीरे धीरे गांव में डर का माहौल बन गया। इसी बीच एक दिन रश्मि अचानक अपने मायके आई। उसे गांव में फैली इस अफवाह के बारे में पता चला। उसे यकीन नहीं हुआ और वह अपनी सहेलियों से संपर्क करने लगी। पर एक अजीब बात हुई। प्रिया, नेहा और सुमन में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। डरी हुई रश्मि ने खुद अपने पति के साथ जाकर उनकी खबर लेने का फैसला किया। वह पहले प्रिया के गांव पहुंची तो पता चला कि प्रिया की पिछले सप्ताह मौत हो चुकी थी। रात में अचानक दिल का दौरा पड़ने से यह सुनकर रश्मि स्तब्ध रह गई। फिर वह नेहा के गांव गई और वहां भी वैसी ही खबर मिली। नेहा की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी थी। अब रश्मि कांप रही थी। वह सुमन के गांव पहुंची और जो सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन भी पिछले हफ्ते ही मर चुकी थी। वह मौत की वजह भी वही थी, रात में अचानक दिल का दौरा। अब रश्मि को समझ आ गया कि यह कोई संयोग नहीं था। उसकी तीनों सहेलियां मर चुकी थीं और उनकी परछाइयां गांव के पीपल के पेड़ के पास दिखाई दे रही थीं। डर के मारे रश्मि अपने मायके लौट आई और अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ ने यह सुनकर सिर पकड़ लिया और धीरे से बोली, बेटी, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि शादी से पहले तुम चारों ने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा साथ रहोगी। लेकिन शादी के बाद तुम सब एक दूसरे से दूर हो गई। शायद तुम्हारी दोस्ती की वही कसम अब आत्माओं में बदल गई है। रश्मि पूरी रात न सो पाई। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि पीपल के पेड़ के पास एक और परछाई आ गई है, रश्मि की। उसी रात उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाए तो चार सहेलियों की हंसी और बातों की आवाज सुनाई देती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।